जय जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं। तो रेडियो रिश्ते के माध्यम से आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से श्री कृष्ण कथा को लेकर के पावन कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं लाइव 8 रात्रि तक हूँगा। आप सबका पुनः मेरे तरफ से अभिवादन है। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ और इसके उपरांत में मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे दीक्षित गुरु देव जी विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में बैठे पूज्यवर आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को मेरा साष्टांग कोटि दंडवत प्रणाम है। मेरे दीक्षा के गुरु पूज्यवर गुरुदेव जी, आपने मुझे बहुत सालों से अपने सानिध्य में रखे और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं जन समुदाय के बीच में श्री रामायण कथा से हट करके श्रीमद् भागवत पुराण आदि कथा को भी लेकर के आ सकूं और इसके अतिरिक्त मेरे शिक्षा के गुरु कृपा सेवा भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में परम पूजनीय प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। सभी विद्यार्थियों को मेरा भूरी भूरी प्रणाम है और जितने भी साधु वृंद संत समाज इस आश्रम पर पधारते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके सबके चरणों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से पिछले बार तो मैं लाइव होल ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट भवन से ला रहा था, लेकिन इस बार हमारे ओकलैंड न्यूजीलैंड में, या मैं कहूं कि सारा न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लेवल 4 के कारण से हम बाहर कहीं प्रोग्राम कर नहीं सकते। जितने मंदिर, जितने भी जगह पर कथा आयोजन होने के थे, सभी जगह पर बस ऑनलाइन ही कथा चल रही है। आज की आधुनिक दुनिया में ये एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से हम घर बैठे उतना ही श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से
कथा प्रसंग को सुन सकते हैं जितना कि हम मंदिर में जाकर के बैठ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा कृतज्ञ हैं हम सब, हमारे जो भी आविष्कार किए हुए हैं इस यंत्र को। ये ना होते तो हम अपने घरों में बैठ करके जिसको आता वही करेंगे, जिसको नहीं आता वो कुछ और करेंगे। तो सबकी बहुत बहुत धन्यवाद है। जहां जहां भी हमारे और भी पंडित विद्वान जन, प्रचारक, साधु समाज जहां भी इस कृष्ण कथा को लेकर के जहां जहां जिस प्रांगण से आ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम भेंट हो। मैं ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी रेडियो रिश्ते के सोन जैसे में बैठे यूनाइटेड स्टेट्स से कार्यक्रम को देख करके हमारा समर्थन कर रहे हैं। सेन शर्मा जी आपको प्रणाम। हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी बिल्ले जी रेडियो रिश्ते के, आपको भी मैं स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में आपका विशेष हाथ होता है जब जब भी हम प्रोग्राम लेकर के आते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के दो बड़े ही होनहार, एक तो हमारे प्रकाशवती सिंह जी आपको, और दूसरे हमारे श्री राम जी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके समस्त जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, रेडियो रिश्ते और जो भी हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, हमारे दोनों बहुत ही होनहार आरजेज और शिवानी जी आपको, जयंती पड़ियाची जी आपको, और निम्रा पठान जी बेटी आपको, हमारे आरजेज आप सबको साथ में लेते हुए मैं विनोद रानीगा जी आपको इस 8 दिवसीय श्री कृष्ण कथा में भी स्वागत करता हूं। हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित आपका ऑफिस से बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मिथिलेश प्रसाद भैया जिनसे अभी भी मेरी बातचीत हुई, हमारे चैनल शास्त्री पेज को देखते हैं, संभालते हैं और अपने पेज ताबू सोरो पर और यूट्यूब पर हमारा इस कार्यक्रम को लाते हैं। मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं सतीश कुमार भैया जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ भक्ति पेज, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के आप संचालन करते हो, और साथ साथ हमारे जितने मॉडरेटर्स हैं सबको भी मेरा प्रणाम। आइए भक्तजन, आपको ले चलते हैं हम आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में पहली रात्रि का प्रसंग। लेकिन उससे पहले तो एक दायित्व बनता, क्योंकि मैं आज अकेला बैठा हूं। बेटा नमन जो हमारे साथ में, नमन स्वामी हर वक्त हर मंगलवार को रेडियो रिश्ते के श्री राम कथा में आकर के मेरा साथ दिया करते हैं तबला पर, आज उनकी सीट खाली है। तो नमन बेटा आज आपको बहुत तरीके से मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो तो आपका सानिध्य जरूर होगा। और आज की रात्रि में मैं अपने इस आधुनिक यंत्र को प्रयोग करना चाहूंगा। छोटी मोटी शायद त्रुटियां हो जाए तो मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं अकेला बैठा संभाल रहा हूं, इधर हारमोनियम भी और कथा प्रसंग में भी डूबने का प्रयास, और साथ साथ में इस यंत्र को चलाना है मुझे, ताकि हमारा और आपका साथ रहे। तो विलंब न करते हुए सर्वप्रथम मैं चाहूंगा हमारे जितने भी
साथी वृंद हैं जो भी साथ दे रहे हैं, मेरे परिवार और दूर निकट से जो भी मेरा इस प्रसंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मैं अपने साथ में लेना चाहता हूं। श्री कृष्ण कथा भागवत पुराण का 10वां स्कंद में आता है, लेकिन एक विशेषता होती है कि वो ग्रंथ ही, चाहे आप प्रेम सागर पढ़ो, बड़ा प्रेम सागर पढ़ो, चाहे आप भागवत दर्पण पढ़ो, ये दोनों, और चाहे ब्रज विलास पढ़ो, ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये सब भागवत पुराण के 10वें स्कंद से निकले हुए हैं। शैदाजी महाराज और जिन्होंने भी इस प्रसंग को हमारे बीच में रखा है, उन सब महामुनियों को, महर्षियों को, विद्वत लोगों को मेरा प्रणाम है। और चले हम बारी बारी से विशेष जो श्रीमद् भागवत पुराण के हमारे बीच में लाने का जिनका हाथ है, जिनके तपोबल है, उन सबको नमन वंदना करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सब मेरे साथ में चलते हैं। मैं पहली दिवसीय प्रार्थना से आज की कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहूंगा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमिपि तत्त्वमहं न जाने। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्र ऐं त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमहाप्रदीप या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तिशङ्करा प्रवृत्तिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजगद्व्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मैं आपको साथ में आपके साथ में चलना चाहूंगा। गोविंद स्तोत्र बोलेंगे। करारविंदे नकदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृहेऽपि विश्वामृतमेतदेवा गोविन्द नामो
धर्मादवेति ध्यादिकं मोहवशाद् गोचर गोविन्द नामो धर्मादवेति गृह गृहे गो मधुकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यामि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारं करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्रीवाल कृष्ण लाल के जो मंगमय विग्रह हमारे सामने रखी हुई है, श्रीमद् भागवत पुराण, इनको मेरा साष्टांग प्रणाम है। राधा माधव के परम अनुकंपा कि हम ऐसी स्थिति में महामारी की चपेट में भी आकर के भी हम भगवान के शरणागति होते हैं, ये हमारा कोई पुण्य है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर ना जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। रेडियो रिश्ते के चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। भक्ति पाइस से नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में, देश विदेशों में, मैं आज देख ही रहा था, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पर आज से इस पावन कथा का श्री गणेश हो रहा है, तो हम पीछे ना हटे, क्योंकि सारा विश्व अगर साथ में हो जाए। मैं प्रेममूर्ति श्री मुक्तामणि शास्त्री जी का एक वार्ता जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई, और उन्होंने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मुझे बहुत सुंदर बात बताई कि देखें, ऐसे समय में जितने भी हम लोग हैं ना, ये सब कंधा से कंधा मिला करके, ना किसी का काट छांट करें, हम इस धर्म को आगे बढ़ाएं, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जितना बन सके, जहां भी हम बैठे, जैसे भी हम हो, उसी अवस्था को लेकर के हम इस कार्य को करें। श्री गणेश भगवान जो बाधा विघ्न को दूर करने वाले परमात्मा, जिनके पूजा के बिना हम किसी भी कार्य को अग्रसर नहीं कर सकते ना, ऐसे श्री गणपति भगवान को चरण वंदना करते हुए जीवन में जो है 3 बातें हैं। देखिए, रामायण जी से थोड़ा सा अलग है। जो हमारे रेडियो रिश्ते के सुनने वाले हैं, शायद मुझसे चौपाइयां
और ये सब सुनते होंगे हर बार, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये थोड़ा सा हट करके हमारे कई महात्मा, हमारे गुरुदेव जी स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज बार बार जब हमारे सत्संग होती तो यही कहते हैं ना, ये विद्वानों की परीक्षा है। और मैं को विद्वान तो हूं नहीं, मुझे तो जो आता सो वही मैं कहने के मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कथा साधारण कथा तो है नहीं, कोई आम भाषा में लिखी तो है नहीं, ये तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लेकिन पूज्यवर हमारे बड़े बड़े महंतों ने, संतों ने, धर्मात्माओं ने इनको भाषा टीका में भी लिखा है, ताकि हम और आप जैसे आम लोग इसको समझ जाएं, पढ़ जाएं। और ये तीन बातें जो हमें और आपको समझ लेनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक श्लोक बोला था जो श्रीमद् भागवत पुराण का सर्वप्रथम श्लोक है, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। गंभीर विषय है, गंभीर बात है, और ऐसी बातों को समझने और समझाने के लिए एकाग्रता चाहिए, हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए तो सावधान होकर के हमें कथा सुनने को आज्ञा करी जाती है। यहीं भी बैठते हैं, जो भी बैठा, नवधा भक्ति कहो तुम्हें पाही सावधान। श्री राम जी भी ने तो यही कहा मैया सेवरी से कि मैं नवधा भक्ति प्रकरण आपको सुना रहा हूं, लेकिन सावधानी से आपको सुनना पड़ेगा। और शुकताल में बैठा हुआ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जब एक कथा प्रसंग शुरू किए तो भी इन पर राजा परीक्षित को इन्होंने बताया कि सुनो, ध्यान दे करके सुनना महाराज। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के सन्मुख में बैठा हुआ सौनक आदि महामुनियों का प्रश्न का उत्तर देता हुआ 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज ने यही कहा कि बड़े ध्यान से इसको सुना। ये सच्चित आनंद, ये 3 शब्दों से बना हुआ एक ही शब्द, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में तो बाद में आ रही है, लेकिन पहले तो हमें ये सच्चिदानंद क्या है इसको समझ लेना है, इसको समझना है। कैसे समझना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देना है। इसलिए सत्य, चित्त और आनंद, पहले हम समझे सत्य क्या है। आज के विषय गंभीर तो होगी, क्योंकि इस महाग्रंथ जो हम अभी आपके बीच में रखने वाले हैं, ये पुनः एक बार आग्रह मेरा कि इसको कई बार मैंने सुना। पूज्य श्री लक्ष्मणदास जी महाराज जब जब भी यहां न्यूजीलैंड में आए ना, मैं भगवत कथा हर साल सुना हूं उनके मुखार बिंदु से, और जब जब समय मिला तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से हमारे कई विद्वत संत लोग, परम स्नेही संत इस कथा को अपने अपने मुखार बिंदों से शास्त्र विधि होकर के इस कथा को सुनाए हैं श्रोताओं को। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, इसकी परिभाषा जरा हमें समझना है। पहले थोड़ा हम लोग इस पर चिंतन कर लें। तो शास्त्रीय दृष्टि में देखें तो सत्य का मतलब है अविनाशी,
और जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, उसी को हम सत्य बोलते हैं। जो कभी परिवर्तित नहीं होता है वही सत्य है। श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में, जिसको हम गर्भस्तुति स्कंद बोलते हैं, उसको आप अगर सुने, पढ़ें, तो हम जो श्लोक हमने सुने हैं, जो श्लोक हमने विद्वानों के मुख से सुने, और जो मैं स्वयं ये 26वां श्लोक होगा, जिसमें लिखा है, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहत्यम च सत्यम। बड़ी गंभीर विषय पर हम लोग चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सतस्य सत्यमृतम सयत्नेत्रम सत्यादिमिकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो त्रिकाल बाधक सत्य है, और जो आदि और मध्य सत्य है, और जो कभी न नाश होने वाला है, वही कभी ना कोई इसमें जब परिवर्तन होने वाला है, वही सत्य है। और दूसरी बात आई है चित्त। चित्त माने प्रकाश, और प्रकाश हमें अगर पढ़ना है किसी चीज को, किसी पुस्तक को पढ़ना है, किसी ग्रंथ को पढ़ना है, तो हमें रोशनी चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। और जिसको किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो अपनी प्रकाश को कहीं से नहीं लाते, स्वयं प्रकाश है, वही चित्त है। तो अब धीरे धीरे ये बात हमारे और आपके बीच में शायद आने लगी हो कि the ultimate truth is Satya, Chit, the light within, जिसको कभी कहीं से प्रकाश नहीं लेना पड़ता है, जो स्वयं प्रकाश है, वो, इसका नाम चित्त है। और तीसरा जो है वो बहुत सुंदर बात है, इसको आनंद कहा गया। तो सत्य हो गया, चित्त हो गया। अब आनंद का परिभाषा देखें हम। आनंद की परिभाषा क्या है, ध्यान देकर के हम पुनः सुने कि दुनिया में जितनी भी चीज है, जितनी भी वस्तु है, सबका उल्टा होता है। अमीर का उल्टा गरीब होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, अंधेरी का उल्टा उजाला होता है, और ऐसे बहुत सारे शब्दों का उल्टा मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं मिलने वाला। तो एक महात्मा से किसी ने कहा कि भाई निर्लगा दिया जाए, निरानंद। तो महात्मा जी ने उसको कहा कि बेटा ये सत्य है, आनंद तो वैसा का वैसा है, लेकिन आपने अपने तरफ से निर जोड़ दिया है, लेकिन आनंद तो वैसा ही है। तो आनंद का मतलब क्या है, जिसका कोई उल्टा नहीं, इसलिए आज तक कुछ बना भी नहीं जो उल्टा हो सके, इसलिए आनंद आनंद है। और महात्मा जी बहुत सुंदर वाक्य को कहा कि जो हमने अपनी तरफ से कुछ लगा दिया आनंद से पहले, तो वो अपने मति के अनुसार, लेकिन आनंद का कोई भी उल्टा नहीं है। तो इसकी परिभाषा जो है बड़ी विचित्र है। और एक मखमली गद्दे पर सोने का, हम घर जाते हैं, अपने जो सोने वाले होते हैं, जो रईस होते हैं, जिनमें
जो सोचते हैं कि हमें मखमली गद्दी पर सोने का आनंद जो प्राप्त होता है वो आनंद है, लेकिन सही मायने में वो आनंद तो नहीं है ना। कहे एयर कंडीशन कमरे में हम बैठ जाएं, बहुत गर्मी हो और हम एयर कंडीशन ऑन कर दें और बड़ा ठंडी ठंडी हवा बहे और हम कहेंगे वाह आनंद हो गया, लेकिन वो सही मायने में आनंद नहीं है। अच्छे और बड़े ही संपत्ति प्राप्त हो जाए हमें और हम सुख की अनुभूति करें और उस सुख की अनुभूति को हम अगर आनंद मान गए तो वो ही गलत हो जाएगा। हमें बहुत कोई समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, हम सम्मानित हो जाएं और हम बड़े आनंदित हो जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन वो आनंद भी आनंद नहीं है। तो आनंद है क्या? श्री भागवत महापुराण में श्री भगवान वेद व्यास मुनि महाराज ने बतलाया कि आनंद का मायने होता है आत्मा ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द सोल। आत्मा संयम कैसे कर जाते हैं, आत्म संयम विभाग, ये श्रीमद् भागवत गीता में आया। आत्मा को कैसे जाने, आत्मा क्या है? आज हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर हम अपने घर जाते हैं आज, या घर पर हो आप, कहीं तो जा ही नहीं सकते, तो सोने से पहले थोड़ा 2-3 मिनट चिंतन कर लिया जाए और अपने आप से एक प्रश्न पूछें, एकांत में होकर के। और एकांत में होकर के हम एक प्रश्न पूछें कि भाई सत्य मायने में हम क्या हैं? क्या हम शरीर कि हम आत्मा? यदि हम शरीर हैं तो शरीर में हमारे आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे दांत हैं, तो हमारे आंखें जो है ना वो अंधी हो सकती है, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। अगर कान हम समझते हैं कि हम शरीर वाले, कान में जो हमारे श्रोत शक्ति है, सुनने की जो व्यवस्था बनाए है परमात्मा ने, अगर हम वो हैं तो हमारे कान बहरे हो सकते हैं और ये हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर हम शरीर है तो ये शरीर मरेगा, इसको हम कभी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ये हम क्या है, तो इसलिए आत्मज्ञान को हो जाना ही आनंद का स्वरूप माना गया। हमारे अंदर में आनंद की लहर कब उठेगी? जब हम उस आत्मा को जान जाएंगे हमारे अंदर में। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं श्री परमात्मा का रूप है। रामायण में आई है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव है और उसका लक्ष्य क्या है? एक दिन परमात्मा में मिलना। श्रीमद् भागवत गीता का 2 अध्याय में श्री अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम चिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन्तो यापो न शोष्यति मरुतम्। तो अर्जुन, ये आत्मा कैसा है? ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा अजन्मा है और ये आत्मा कभी मरने वाला नहीं है।
न जन्म लेने वाला है न मरने वाला है। तो परमात्मा ना कभी जन्म लेता है और परमात्मा ना कभी मरता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा सनातन है। और ये ज्ञान अगर हमें और आपको मिल जाए ना, तो वही आनंद का श्री विग्रह है, वही आनंद का स्वरूप है। और ये अगर हम और आप पा लेंगे तो फिर आनंद आनंद है और वही परमात्मा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जब जन्माष्टमी आएगी तो हम लोग सब क्या गाएंगे? हम गाएंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ना। हम नहीं बोलेंगे आनंद नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया, नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ना। अवध में भी यही चीज होगा, दशरथ घर आनंद भयो जय श्री राम की, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा है। और जिस दिन हमें और आपको ये तत्व पता लग जाए तो फिर ये हमारा दुकान, ये हमारा व्यापार, ये हमारी संपत्ति, ये हमारा घर है, हमारा पत्नी, हमारे बेटे, ये फिर कौन है? हमारे जीवन के उतने दिन तक साथी हैं जितना दिन तक वो साथ दे पाएंगे। जिस दिन हम मरेंगे ना, तो हम बोलेंगे शायद कि भाई चलो कम से कम हमारे माता पिता तो अपने हैं। लेकिन जब माता पिता हमारी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर उनका कोई पत्र तो नहीं आता कभी हमारे पास कि बेटा हम लोग अभी ठीक है, हम स्वर्ग में हैं या हम नरक में हैं, कहीं हैं। उनका तो कोई खबर नहीं आता। तो चलो कोई बात नहीं, इंसान समझता है तो मेरे पत्नी तो वो मेरे साथ देगी, उनके साथ मैंने 7 फेरे लिए। लेकिन पत्नी भी देशानुकूल, कोई देश में हमारी पत्नियां घर तक ही रहती हैं, घर के द्वार से बाहर नहीं जाती हैं अंत्येष्टि में। लेकिन हमारे न्यूजीलैंड देश में तो आती हैं, शमशान घर तक आती। इसलिए वहां तक साथ देगी, हमारे ऊपर तो साथ जाने वाले नहीं है। इसलिए तो दिल्ली ने भी साथ छोड़ दिया उसने। तो हम सोचेंगे भाई हमारे बच्चे तो है ना, लेकिन बच्चे क्या वो बता करके आते हैं पिताजी हम आ रहे हैं? नहीं खबर देते हैं। इसलिए हमें पता नहीं है कब तक हमारी पत्नी हमारा साथ, कब तक हमारे माता पिता हमारे साथ, कब तक हमारे बच्चे हमारे साथ। इसलिए आप और हम बैठ करके अगर चिंतन करेंगे तो हमारे पूर्ण विश्वास है, हमारे महात्माओं ने इस बात का बड़ा सुंदर द्रवृत्त जवाब दिया है कि हम एकांत में जब बैठ करके हम सोचेंगे तो जैसे हम रात में सो जाते हैं ना, मोहा निशा जग सोवनहारा, जब रात आती तो हम सो जाते हैं। मोहा निशा जग सोवनहारा, देखे सपना अनेक प्रकार। जैसे हम स्वप्न देखते हैं ऐसे ये जीवन का स्वप्न है। आज चलता है चलता है चलता है। आज हमारी रेडियो रिश्ते की निम्रा बेटी बड़ी दुखी हुई थी। आज उनके परिवार में निधन हुआ है। तो निम्रा बेटी रेडियो रिश्ते के एमडी साहब और रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारी, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, हमारे एडमिन सब जितने हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और हमारे कम्युनिकेशंस मैनेजर सभी हमारे साथ में हैं, आपके साथ में है बेटा। आपके हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं आपके परिवार में जो निधन हुआ है उसके कारण से। और आपने भी थोड़ी देर में अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करती हुई मैं सुन रहा था जब आप कह रही थी कि भाई कोई तो साथ जाएंगे नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर आपने भजन भी बजाए, बहुत अच्छे सुंदर, बड़ा सुंदर लगा। मुझे भजन बहुत अच्छा लगा जो आप गाना बहुत सुंदर रहा कि क्या बताइए थी आप, क्या आपने बजाया। दुनिया से जाने वाले जाने
चले जाते हैं कहाँ। कितनी सुंदर हमारे गाने बने हैं, तो इसमें संदेश भी तो है। कैसे ढूंढे कोई उनको नई कदमों के भी निशान। कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, वन वे जर्नी। हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें पता है गरुड़ पुराण में ये लिखा है अच्छे कर्म का फल अच्छा योनि मिलता है। लेकिन कोई जाता है कभी हमें संदेश नहीं देता। कैसे रोके कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। तो हम जब सपने जैसे देखते हैं जीवन में, ये मेरा वो मेरा, घर अपना, संपत्ति अपना, सब कुछ अपना, लेकिन सही मायने में जैसे हम रात में सोते हैं ना, और सुबह जब होती तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम कहां थे। एक आदमी महात्मा जी कथा कह रहे थे, मैं सुन रहा था तो बड़ा आनंद आया मुझे। महात्मा जी कहते हैं कि सुबह सुबह काल में एक कथा में एक महात्मा जी के पास में आए एक सेठ साहब। उसने कहा गुरुदेव, बोले क्या? बोले बड़ी हद हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मैं कल रात के सोया हुआ था और वो पंखा ऊपर में चल रहा था, पंखा कब टूटा और मेरे पर गिरा मुझे पता भी नहीं लगा। ये तो बहुत प्रभु की दया हुई कि मैं बच गया। यही है जीवन। कब पंखा टूटे हमारा और आपका, कब हम निकल जाए। तो अंदर से क्या आवाज आएगी? एकांत में बैठकर इसका चिंतन कर लेना। हम क्या करेंगे? चिंतन में अगर आवाज आया तो अंदर से हमारी एक आवाज आएगी, और आवाज क्या आएगी? चल रे हंसा मरलोक को, चल रे हंसा अमर लोक को, यह जग कोई ना हमारा है। इस जग में हमारा और तुम्हारा कोई भी नहीं है, और जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है ये तो केवल सब वहम है। हमारा और आपका एक स्वप्न है, और ये स्वप्न जैसे नींद खुला और सब खत्म हो गया, इसी तरह से हो जाएगा। तो बड़ा विचित्र बात है। अनंत प्रकार के हम स्वप्न देखते हैं, और उनमें हम निश्चय या करना चाहेंगे कि शरीर की पत्नी, शरीर का मकान, शरीर का दुकान और शरीर का संसार और शरीर की सारी दुनिया का व्यवहार जो है, लेकिन आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद में ही है। अहम ही परमोला। श्री सुदामा जी के तो नजर में सिर्फ कृष्ण ही उनके थे। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे महात्मा संत हुए, और चैतन्य महाप्रभु जैसे बहुत ही विद्वान भगवान के अंश अवतार माने गए हैं उनको। और ऐसे श्री कृष्ण गोविंद भगवान जो है ना, वही आनंद का स्वरूप है। जो राम जी है ना, वही आनंद का स्वरूप है। तो सत्य और चित्त और आनंद हम जिस दिन अपने अंदर में पालेंगे कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, तो उस दिन हमारे अंदर में आनंद की लहरें उड़ जाएंगी, और उस दिन गोविंद हमें प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे श्री गोविंद भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथा जो है, ये हमारे इस श्रीमद् भागवत पुराण में बंद है। और आपको चलते ही लेकर के बड़ी प्रसिद्ध कथा है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इस महाग्रंथ का परिचय ही पा रहे, अभी तो कथा शुरू नहीं। आनंद साक्षात प्रभु का एक स्वरूप है, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान जी के जो प्रथम मंत्र में पूज्यपाद श्री भगवान वेद व्यास मुनि महाराज ने चर्चा करी है, पहला श्लोक, वैसे आप देखें, इसलिए हमारे विद्वत लोग कहते हैं, हमारे पहुंचे महात्मा लोग कहते हैं कि ये भागवत पुराण जो ना, ये बड़े बड़े विद्वानों का परीक्षा है।
मैं जब इसको वाचना शुरू किया अपने ही भाषा में, क्योंकि एक बड़ी मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई कि जब मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत पुराण, बहुत पहले की बात है, तो उसमें सूत जी महाराज का जब आगमन होता है नैमिषारण्य तीर्थ में, तो 88,000 ऋषि जब बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने सूत जी महाराज को आते देखा तो सब खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो सूत जी महाराज ने उनको दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, और सब खड़े हो गए। सूत जी ने कहा कि भाई तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप लोग बैठ हैं सब, आप कितने पुराने महात्मा, कितने बड़े बड़े संत हैं आपने यहाँ। तो क्योंकि वो सारे संत जो है ना, वो सब कहाँ से आए हैं पहले पर तो ये सोच ले कि नैमिषारण्य तीर्थ कोई साधारण तीर्थ तो है नहीं, इस पर चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज खाली इतना ही जान जाए कि उस समय सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर दर्भित जवाब दिया है। क्या बताया सूत जी महाराज ने कि हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर दर्भित जवाब दिया। संतों ने कहा कि प्रणाम उम्र के नहीं करी जाती, प्रणाम किसको करी जाती है? प्रणाम ज्ञान को करी जाती है। इसलिए आपके अंदर में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हम प्रणाम कर रहे हैं। और सूत जी महाराज इस कथा को, जिसको उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान साक्षात श्री वेदव्यास मुनि महाराज, जिन्होंने इसी नैमिषारण्य तीर्थ में चारों वेदों को विभाजित करके 18 पुराण में रखा, और यहां तक नहीं, क्योंकि ये भागवत पुराण में श्रीमद् महाभारत की कथा, श्रीमद् भागवत गीता की कथा, और स्वयं श्री भागवत में श्री भगवान कृष्ण के और भगवान के अन्य अवतारों की कथा आई है। विभिन्न अवतार धारण करने वाले प्रभु की एक तरफ से एक अवतार की कथा गाते गाते हमारे महात्मा जन जो भागवतकार होते हैं, वो पहुंचते हैं ऐसी स्थिति पर कि जब श्री कृष्ण का द्वापर युग में प्राकट्य होने को है। कितने परिश्रम में बाबानंद यशोदा जी के, स्वयं देवकी मैया और वसुदेव जी की कितने प्रार्थना, कितने जन्मों का उनका तपस्या का फल है कि प्रभु उनके पास आए। और इन्होंने ऐसी लीला करी है जिसको हम लोग तीसरे दिन में जरूर प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन आज और कल थोड़ा सा गंभीर विषय के अंदर में हम जाते हैं, थोड़ा हम समझ लें। हमारे विनोद नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कथा इतनी गंभीर रूप धारण करती है शुरू में, क्योंकि इसके समझने के लिए, जैसे मैंने पहला कहा कि एक ही श्लोक कितना लंबा जा रहा है। मेरे 1 घंटा निकलने वाले, सच्चिदानंद रूपा यही पर पड़ा हुआ हूं अभी, क्योंकि हमने बहुत सारे महात्माओं को सुना, मैंने गुरुदेव जी को अपने सुना है, मैंने अपने शिक्षा के गुरु अपने मुक्तामणि शास्त्री जी को सुना है। इतने गंभीरता के साथ मिले जा रहे हैं इस कथा को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभी तो पहला है, अभी तो वंदना है, और इसी सूत जी महाराज को कथा सुनाने वाले हमारे श्री वेदव्यास मुनि महाराज जी हैं। इसलिए वेदव्यास की हम लोग पहले प्रार्थना करिए, नमस्तुते वेद व्यास विताल बुद्धय फुल्लारविंदाय तापत्राय विनाशाय इंतया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञाना महाप्रदीपा। अद्भुत। और ऐसे श्री वेदव्यास मुनि महाराज को तत्व ज्ञान देने वाला स्वयं श्री देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद जी को एक कथा सुनाने वाले कौन थे? स्वयं श्री ब्रह्मा जी, उनके पिता मानस पुत्र है हमारे देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद कथा ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई, और ब्रह्मा जी को इस कथा को कौन सुनाया? स्वयं श्री हरि ने। सो श्री हरि से निकला हुआ ये कथा
गई श्री ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से निकला कथा श्री नारद जी के पास गई, और नारद जी के पास में आया श्री वेदव्यास मुनि महाराज के पास में, और वेदव्यास मुनि महाराज ने श्री सूत जी महाराज को सुनाया, और वेदव्यास मुनि महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकदेव मुनि महाराज को सुनाया, और सुखदेव मुनि महाराज ने, अब देखिए कथा कहां से कहां, 88,000 ऋषि को सूत जी ने सुनाया, और वो 88,000 ऋषि में से सौनक आदि महामुनि, उन्होंने इस कथा को हमारे बीच में जितने भारत के संत हुए हैं सभी के बीच में रखा। ये अद्भुत प्रसंग बहुत ही सुंदर है। ऐसे जब हमारा आनंद का पहचान हो जाएगा, आत्मा का पहचान हो जाएगा, तो हम श्री गोविंद का स्मरण करने लगेंगे, और भगवान गोविंद में जो डूब जाता है तो फिर वहां से निकलना कैसा। और ये तो हम लोग आप सुनेंगे कि हमारे बृहस्पति शिष्य हुए हैं उद्धव जी महाराज, और वे गए थे, देखे कि ये मूर्ख गोपियां के साथ में मैं सहेली में, मैं मंत्रों में, मैं क्या इतने गंभीर कथा को सुनाने के लिए चाहूं, उनको क्या जान पाएंगे वो। और ये कथा जब वो उन्होंने गए वहां, बोले जाता हूं आपके बात सुन लेता हूं, लेकिन जब गए वहां एक दिन के जाने वाला उद्धव महाराज कितने दिनों तक वृंदावन में रुक गए, कितने दिन यमुना के तट पर गोपियां जो रास करती थी वहां डूब गए। भक्ति मती मीरा की कथा आती है, भक्ति मती मीरा ने भी गोविंद का बहुत बहुत स्मरण किया है, बहुत स्मरण किया है। हमारे बहुत बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने बड़े सुंदर सुंदर स्मरण किए हैं, लेकिन आज समय मेरा जवाब दे दिया, इसलिए एक अंतिम भजन आपके साथ में प्रस्तुत करते हुए आज की कथा को मैं विराम करना चाहूंगा, और कल हम आपके बीच में इस प्रसंग को आगे ले जाने वाले हैं। आप भी सब हमारे साथ में आज की कथा विराम से जाने से पहले बड़े भाव से सब जुड़ जाएंगे। बस 2 ही लाइन सुनाएंगे, इसको रिपीट कर करके। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आज की कथा को यहीं पर विराम करने के लिए हम आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। कल शाम रेडियो रिश्ते की इस 8 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का दूसरा रात्रि होगा। शिवम सिद्धांत लाल बेटा आपको धन्यवाद करता हुआ, विनोद रानीगा जी आपको भी विशेष धन्यवाद, और मिथिलेश भैया आपको, साथ में भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा ट्रस्ट के हमारे सतीश जी, और जितने भक्त हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज सबको भूरी भूरी प्रणाम और धन्यवाद। मैं इस कथा को बस आपके साथ में चले हम बोलेंगे सब कोई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं ठीक शाम न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे, फिजी टाइम 7 बजे, इंडिया टाइम 12 बजे आपके बीच में श्री कृष्ण कथा को लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी की दूसरी रात होगी हमारी। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।